हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग ट्यूसडे यानी 3 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। तो कल के लिए जो सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है इगाराशी मोटर। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। एंड थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो जोन एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली वही जोन अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पर जैसे ही एक रेटेस्ट कंफर्मेशन मिलता है, व्हिच मींस अगर इगाराशी अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई का दोबारा से ब्रेकआउट करके अगर सस्टेन करे तो एक अच्छा खासा और बाइंग मूव हमें इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल के दिन में 829 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट सिंपली 837 के आसपास रहने वाला है। जो सेकंड स्टॉक कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है M&M फाइनेंस। इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद आज के दिन इसने भी अपने इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया हुआ है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसका जो नेकलाइन है वो नियर अबाउट 280 के आसपास यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल के दिन M&M फाइनेंस 280 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, व्हिच मींस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट करे तो यहाँ पर 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं बाइंग के साइड 2 से 3 रुपए के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। एक और पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो हालांकि इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, बट इस ट्रेंड लाइन को अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है। तो अगर ये प्रॉपर्ली कल के दिन रीटेस्ट के लिए भी आता है, देन 274 के आसपास अगर मुझे कुछ कैंडल्स इमोशंस के हिसाब से बुलिश कंफर्मेशन मिले, देन मैं लोअर लेवल से भी इसमें बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कल के लिए जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है गाइस, वो है 361। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट अभी करंट मोमेंटम से प्रीवियस मोमेंटम को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि पहले जब भी ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करता था, देन यहाँ पर एक इमीडिएट सेलिंग का प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता था। बट अभी करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो 1 से 2 दिन पहले जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच किया था तो यहाँ पर सेलिंग तो डेफिनेटली देखने के लिए मिला था, बट आज के दिन लोअर लेवल से बायर्स यहाँ पर फिर से अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो कल के दिन अगर 361 ब्रेकआउट करता है और 1150 के ऊपर सस्टेन करे, देन यहाँ पर मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सिंपली 6 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1162 के आसपास हो सकता है। जो अगला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस, वो है ईद पैडी। ईद पैडी के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ था, जिसे मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 28 नवंबर को ब्रेकआउट किया था, राइट। बट ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बना। बट फेक ब्रेकआउट बनने के बावजूद भी आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े थे, उनको मार्केट ने यहाँ पर हिट किए बिना ही आज के दिन एक बाइंग मोमेंटम दिखाया है। और आज के दिन का ये बाइंग मोमेंटम कहीं ना कहीं बायर्स का स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। सो कल के दिन अगर ईद पैडी 888 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करे, देन 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें सिंपली 8 से 10 रुपए के टारगेट के लिए बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कल के लिए फिफ्थ स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट के भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। कल के लिए इसका ब्रेकआउट लेवल मेरे लिए सिंपली 604 का रहेगा। अगर 604 के ऊपर बिरला सॉफ्ट ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, देन 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें बाइंग के साइड 1:2 RR रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा। एंड अगर ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है बट फेल हो जाता है, देन 595 के नीचे सस्टेन करते ही मैं इसमें सेलिंग के साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सेम 2 से 2.5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 मेरा टारगेट रहने वाला है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।